नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज कुछ अलग वीडियो होने वाला है क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है और ये नए साल में हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एज अ रिटेलर, एज अ कॉमन मैन, यानी कि हमें अगर स्टॉक मार्केट हमें पता है, हमें शेयर मार्केट अगर पता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी तक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप बहुत लकी हो कि मेरा वीडियो देख रहे होगे, या फिर आप लकी हो कि आपको मार्केट के यानी मार्केट के बारे में जानकारी है, यानी शेयर मार्केट होता क्या है पता है। आपके ज़िंदगी में अगर स्टॉक मार्केट में अगर कुछ करना चाहते हो और सच में इससे अगर वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काम के होने वाली है। क्योंकि अगर अभी तक आपको 1-2 साल हो चुके होंगे, 2-3 साल हो चुके होंगे और फिर भी आपने अगर ये गलती नहीं सुधारी होगी तो ये वीडियो आपके बहुत काम के होने वाला है। ऐसा समझ लीजिए कि अभी आपको इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा, बट जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। जैसे आप मार्केट में आते हो, जैसे अब कॉमन लोगों की कॉमन कहानी है कि जैसे मार्केट में हम लोग आते हैं या फिर जैसे ट्रेडिंग को शुरुआत करते, जैसे पता चलता है मार्केट के बारे में, सब लोग जो है वो एक कॉमन धारणा से आते हैं कि झटपट पैसे बनाना है, यानी कि मुझे क्विक मनी चाहिए। तो क्विक मनी तो ठीक है, आपको ट्रेडिंग से आ जाएगी, आपका घर चल जाएगा, खर्चा वगैरह सब कुछ चल जाएगा। अब ये करते करते आपको कोई यानी जो लोग होते उन्हें कोई स्किल पसंद आ जाती है, यानी कोई टाइप की ट्रेडिंग पसंद आ जाती है। जैसे अब मुझे ऑप्शन बाइंग करना बहुत पसंद है, यानी कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग अगर करने बैठ जाऊँ या मार्केट में दिन भर बैठूँ तो सुबह से लेकर 3 बजे तक मैं जगह से उठता भी नहीं हूँ, ना खाना खाता हूँ ना कुछ, सिर्फ पानी पीता हूँ। तो दिन भर बैठना मुझे पसंद है चार्ट्स के सामने, क्योंकि ऑप्शन बाइंग वैसी टाइप की ट्रेडिंग है ही। तो कुछ लोग हो गए यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे या फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते होंगे, स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे, ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमें पसंद आ जाती है और वही ट्रेडिंग स्टाइल को लेके हम बैठ जाते हैं। तो उसमें ये क्या गलती होती है कि हम ये ट्रेडिंग स्टाइल तो करते रहते, बट हम कहीं ना कहीं एक गलती कर रहे होते, और वही गलती जो है वो आज मैं बताऊंगा कि वो गलती क्या है। अब कॉमन इंसान क्या करता है कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो उससे बहुत कुछ छूटने लग जाता है। वो छूटता ये है कि जैसे आप शेयर मार्केट में हो तो आपने इन्वेस्टिंग का नाम सुना होगा। तो आप अगर 2-3 साल के ऊपर हो गए हो और अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो ये एक मोटिवेशनल के तौर पे लीजिए या एडवाइस ले लीजिए, बट आप कुछ भी करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। आपकी ट्रेडिंग एक साइड, आपकी स्विंग ट्रेडिंग एक साइड, आपकी जो भी कुछ करते होंगे मार्केट में वो एक साइड रखिए, बट आप इम्पोर्टेंस जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट को दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी ने जिसे मार्केट का सिर्फ स्टॉक्स बाय सेल भी करते आता होगा या थोड़ा फार भी नॉलेज होगा, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ भी पता नहीं होगी, वो भी ये सब कुछ कर सकता है। यानी इन्वेस्टिंग ऐसा पार्ट है मार्केट का जो हर कोई कर सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई कुछ भी हो, फार्मर हो, कोई भी प्रोफेशन से आता हो, कहीं काम करता हो, फिर भी उसने इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आपका मंथली इनकम जितना भी होगा, 10,000 होगा, किसी का 1 लाख पर मंथ होगा, कोई 50,000, कोई लैक्स में इनकम करता होगा, कोई किसी का रेंटल बिजनेस होगा यानी रेंटल इनकम आता होगा। जो भी इनकम आता है, और जिन्हें तो एकदम रेगुलर इनकम आता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गए या फिर कहीं प्राइवेट में इंजीनियर है, कुछ भी करते होंगे, तो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बचाने की कोशिश कीजिए। जैसे 5% आपके अमाउंट, यानी आपके जो भी इनकम सोर्स है, जैसे 10,000 अगर हो गया तो उसमें से 5% बचाने की कोशिश कीजिए, 10% बचाने की, जितना ज़्यादा बचाने की कोशिश करोगे। और वो क्या करना है, बचाने वाला अमाउंट आपको हर महीना इन्वेस्ट करना है। अब आप बोलोगे सर मार्केट तो अभी हाई पे चल रहा है और ये सही समय होगा या नहीं इन्वेस्टिंग के लिए। तो इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, ये आपको
लॉन्ग टर्म का विजन लेके ही चलना होगा। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको 15, 10, 20 साल, 25 साल, जितना आप लंबा होल्ड करोगे आपकी उतनी वेल्थ बनेगी। बस आपको लंबा समय पकड़ के चलना है और बस विदाउट कुछ भी सोचे समझे, मार्केट टॉप पे हो या फिर नीचे गिरा हुआ हो या पैनिक कुछ रीज़न आने वाला हो, वॉर हो सकता है, कुछ भी हो, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का समय है उसमें ये सब कुछ कवर हो जाएगा। यानी कि सिंपल, आपने सिर्फ मंथली कुछ ना कुछ आपका 5 to 10% आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपको समझ में आएगा ये वीडियो जो है वो इन्वेस्टिंग के ऊपर है। यानी कि मैं जो फोकस कर रहा हूँ आज, यानी मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की होगी, तो मुझे लगता है कि एक ये यूज़फुल वीडियो हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए। क्योंकि बहुत से लोग गलतियाँ कर जाते हैं, इन्वेस्टिंग को बहुत कम यानी छोटा समझ लेते। बड़े छोटी बात नहीं है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के विजन से देखोगे तो आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक्स में कर सकते हैं, ईटीएफ्स में करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स में कर सकते हैं। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अब जिनको थोड़ी फार नॉलेज है, आप मार्केट को समझते हो, अच्छे खासे 2-4 साल हो चुके, तो स्टॉक्स में भी कर सकते हैं पर्सनली। बट स्टॉक्स में क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हो। आज आपने रिलायंस बाय किया, आपको अगर उस पर 50% भी प्रॉफिट दिख रहा होगा या आपके 10,000 के 20,000 हो चुके होंगे, तो आप उसको एग्जिट कर जाओगे या फिर उसमें का प्रॉफिट निकाल लोगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर डिसिप्लिन भी फॉलो करना है और बिना टेंशन का इन्वेस्टिंग करना है, तो सबसे बेस्ट रहेगा म्यूचुअल फंड। जिसको जीरो नॉलेज भी होगा वो भी अपने ब्रोकर, आपके पास अकाउंट भी होगा डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप अपने जो है वो इन्वेस्ट यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में अगर कौन सा फंड चूज़ करें, अब बहुत से फंड है टाइप के, जैसे स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, बहुत से फंड है, अलग अलग फंड है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग फंड मैनेज करती है। अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है कि कौन सा फंड सिलेक्ट करते हो, सिंपल आँख बंद करके आप जो है वो इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। अब इंडेक्स फंड क्या होता है कि आपका निफ्टी 50 जो होता है, यानी कि ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। ये डायरेक्ट आपका पैसा जो है वो इंडेक्स पे लगेगा, यानी कि जैसे जैसे निफ्टी 50 बढ़ेगा, जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना, यानी भारत जब तक ग्रो करेगा, जब तक भारत है तब तक इंडेक्स रहने वाला है। जिस दिन भारत खत्म हो गया, अब भारत तो खत्म हो नहीं सकता, तो भारत खत्म होगा, हमारा देश खत्म होगा, तब तक ये इंडेक्स रहेगा। तो एक आधी कंपनी कल जाके डूब सकती है, जैसे कि अब रिलायंस है, पर 20 साल बाद ये रिलायंस रहेगी या नहीं रहेगी ये किसने देखा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आगे का फ्यूचर नहीं बता सकते, बट हम अगर इंडेक्स फंड में पैसे लगाते हैं तो आपके टॉप 50 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट हो गए। आप 500 से लेके तो 1000, यानी कितने मिनिमम 500 से लेके SIP शुरू कर सकते, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपके 500 अगर आप मंथली लगाते हो तो आपके 500 डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग टॉप 50 कंपनीज में। टॉप जो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स आते हैं उसमें आपके पैसे डिवाइड हो जाएंगे। और ये म्यूचुअल फंड्स वालों का काम होगा, उनके जो मैनेजर्स बैठे जो फंड मैनेज करेंगे वो आपके पैसे मैनेज करेंगे। आपको बस करना क्या है, बस 500 रुपये जो भी कुछ है सेविंग करनी है आपके अमाउंट पे 5 to 10%, और वो बस इन्वेस्ट करते जाना है। आपको हैरानी हो जाएगी, आप गूगल पे सर्च कीजिए कि SIP कैलकुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड, तो कोई भी साइट आ जाएगी। तो SIP कैलकुलेटर पे डाल के देखिए कि हर महीने अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, 5000 करता हूँ, 10,000 करता हूँ, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद इसका अमाउंट कितना होगा। ये छोटी अमाउंट लगेगी आपको 1000 रुपये हर मंथ, बट इसका लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत से लोग यहाँ पे ही गलती कर देते कि इन्वेस्टमेंट को यानी कि इग्नोर कर देते ट्रेडिंग के साथ। ट्रेडिंग एक अलग बिजनेस है जहाँ पे आप आपका घर का इनकम चला सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर, ठीक है, पैसा बना सकते हो, बट आपको वो पैसा बनाने के बाद कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका फ़ायदा होगा। और ये गलती मैंने बहुत यानी बहुत जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उसके 2-2.5 साल बाद मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, और मुझे पछतावा होता है कि ऐसे बहुत से स्टॉक्स है, जैसे टाइटन हो गया, बहुत से ऐसे कंपनीज जो मैंने कितने लोअर लेवल पे देखे थे और आज वो वहाँ से 5 पर 10 पर 2 साल में ही हो गए। यानी कि अब वहाँ पर मिलेगी भी नहीं, वो लेवल पे आएगी भी नहीं, आएगी भी कि नहीं आएगी वो भी पता नहीं। तो
रिग्रेट होता है कि काश वो टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया होता। तो ये रिग्रेट आपको ना हो। अभी नया साल शुरू होने वाला है तो जनवरी महीने से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट हाई पर है बट हाई पे होने दीजिए। इन्वेस्टिंग के लिए कोई समय, यानी आज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज आपके लिए बेस्ट समय। जितने जल्दी अभी के अभी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते होगे तो आपके लिए बेस्ट समय। जितना आप देर करोगे उतना आप रिग्रेट करोगे। ऐसी चीज़ है इन्वेस्टिंग। तो मेरी इमोशंस, मेरी मुझे जो बताना था वो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अगर आप गलती कर रहे होगे कि इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे होगे, कहीं आपका मनी इन्वेस्ट नहीं हो रहा होगा, तो प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए। जो जॉब करते होंगे वो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। जिनको पर्सनली ध्यान नहीं देना है, बस आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे हर महीना और आपका मनी जो है वो ग्रो होता रहेगा। आशा करता हूँ नया साल आपके लिए अच्छा जाए। अभी तक अगर आप ट्रेडिंग जो भी कर रहे होंगे उसमें अगर कुछ होता है, लॉसेस हो रहे होंगे, तो आप साइकोलॉजिकल सीरीज़ को मेरे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। और जो एकदम नया आदमी अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा, जिसे मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप मेरा अगर लैंग्वेज समझ पाते होगे, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ पाते होगे, तो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मैंने बनाया है जिसमें मार्केट में आप स्विंग ट्रेडिंग, आराम से स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर पाओगे और आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। तो सिर्फ 2500 रुपये का आपको वहाँ पे कोर्स जो है वो एक्सेस कर पाओगे आप। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर लो। आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्स में क्या क्या बताया गया है, मैंने क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है। तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। यानी जिनको पता नहीं है अभी तक मार्केट क्या होता है, उनके लिए वो सिंपल बेसिक कोर्स बनाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके लिए आने वाला साल अच्छा जाए और आपके जो भी ट्रेडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, आप अच्छा खासा मार्केट से जो वो पैसा कमाओ। और भी कुछ लर्निंग वीडियो या फिर और कुछ स्टॉक्स जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स 2024 के लिए लेके आऊँगा जल्दी वीडियो, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।